महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, और उसके बाद जब एकलव्य ने अपने बल पर धनुर्विद्या सीख ली और अपने गुरु की पदवी द्रोणाचार्य को दी, तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उसका दाएं हाथ का अंगूठा भी मांग लिया। मुझे पता नहीं द्रोणाचार्य का यह काम सही था कि गलत था। जो कुछ भी था, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा पर्सपेक्टिव आपका होता है इसको देखने का। अब वापस आते हैं कर्ण की कहानी पर। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सूर्य का पुत्र होने के बाद भी किस्मत का मारा हुआ है, और आगे की कहानी में जो कर्ण का जीवन है वह भी उसके भाग्य की एक झलक, भाग्य का एक प्रतिबिंब उसका जीवन बनाता है। अब जबकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो अब कर्ण क्या करें, कहां जाएं? मन ही मन निश्चय करते हैं कि वे द्रोणाचार्य से भी बेहतर गुरु से धनुर्विद्या सीखेंगे, और द्रोणाचार्य से भी बेहतर गुरु खुद द्रोणाचार्य के गुरु भार्गव हैं, परशुराम हैं। किंतु अब समस्या यह है कि परशुराम केवल और केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए इतने आतुर हैं कि वे मन ही मन यह सोच लेते हैं कि अगर धनुर्विद्या सीखने के लिए उन्हें परशुराम से झूठ भी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं है, और मन ही मन सोचते हैं कि एक बार जब धनुर्विद्या सीख लेंगे तो वे परशुराम को सब कुछ बता देंगे कि वे सूत पुत्र हैं, और उनसे माफी मांग लेंगे कि धनुर्विद्या सीखने के लिए उन्हें परशुराम से झूठ बोलना पड़ा। अब वे चल पड़ते हैं परशुराम की तलाश में, और बहुत जल्दी परशुराम को ढूंढ लेते हैं। अपने उचित व्यवहार से, अपनी प्रतिभा से वे परशुराम का शिष्य बनने में सफल हो जाते हैं। वे परशुराम को यह भी बताते हैं कि वे ब्राह्मण हैं। परशुराम कर्ण की लगन को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। कर्ण को वे धनुर्विद्या की लगभग सभी बारीकियां सिखाते हैं, और वो जितना ज्यादा सिखाते हैं कर्ण उससे ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा सीखते हैं और लगन से सीखते हैं। कर्ण अपने गुरु की परछाई बन जाते हैं। गुरु की सेवा करना, गुरु की सारी जरूरतों का ख्याल रखना और उसके साथ शिक्षा ग्रहण करना ही कर्ण के जीवन का उद्देश्य हो जाता है। धीरे धीरे परशुराम कर्ण को अनेक शस्त्रास्त्र सिखाते हैं। उसमें वह वाला अस्त्र भी शामिल है जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया, ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा परशुराम यानी भार्गव का एक और अस्त्र जिसकी रचना उन्होंने खुद करी थी, भार्गवास्त्र, जो बड़ा ही विकट अस्त्र था, वह भी उन्होंने
कर्ण को सिखाया। यहां पर मैं आपको एक हिंदी का हल्का सा सी बात बताऊं, वैसे हो सकता है आप सबको पहले से पता भी हो। अस्त्र और शस्त्र, ये दो शब्द होते हैं। बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा अस्त्र वह जो फेंक करके चलाया जाए, जैसे मिसाइल अस्त्र हो सकता है, धनुष अस्त्र हो सकता है, लेकिन शस्त्र तलवार है। तो तरह तरह के अस्त्र परशुराम ने राधेय को सिखाए। और वह दिन आ गया जब उन्होंने कहा कि कर्ण, तुम्हारी शिक्षा संपन्न होती है, किंतु चलने से पहले चलो हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं, थोड़ा बातें करते हैं और लौट आएंगे। उसके बाद फिर तुम मेरी तरफ से मुक्त हो। किंतु तुम जब बाहर जाना तो ये जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई और अच्छाई है, इसको बचा के रखना। और जब कभी भी वीरता दिखाने का मौका आए तो वीरता जरूर दिखाना। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने निकल गए। दिन चढ़ाया, धूप हो गई। एक पेड़ के नीचे वृद्ध परशुराम बैठ गए, उन्हें थोड़ी थकान लग रही थी। उन्होंने कर्ण से कहा कि जाओ आश्रम तक और आश्रम से मृगचर्म लेते आओ, मैं उसको तकिया जैसा बना लूंगा और यहीं पेड़ के नीचे विश्राम करूंगा। तो कर्ण कहते हैं कि इतना क्या दूर आना जाना, मैं यहां हूं ही, मेरी गोद में अपना सिर रख लीजिए। कर्ण की इस बात से परशुराम बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसके बाद उसकी गोद में सिर रखकर परशुराम सो जाते हैं। कर्ण एकटक परशुराम को निहार रहे हैं। परशुराम भी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन तभी जैसे एक बाण सा लगा हो पांव में, कर्ण को कुछ बहुत तेज चुभता है। कर्ण जब थोड़ा सा देखते हैं तो देखते हैं एक कीड़ा उनके पांव में, ठीक उस पांव में जिस पर परशुराम का सिर रखा हुआ है, वहां पर काट रहा है। कर्ण उस पीड़ा को बर्दाश्त करते हैं, हिलते नहीं कि कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। किंतु वह कीड़ा भी नहीं रुकता। वह कर्ण के पांव में छेद करता हुआ मांस के अंदर चला जाता है, खून निकलने लगता है। कर्ण उस सारी की सारी पीड़ा को सहते हैं, लेकिन जो खून बहता है वह बह करके परशुराम के गाल के पास जाकर के उनको लगता है। तो रक्त का जो एक गीलापन था, उसकी वजह से परशुराम की नींद खुल जाती है। परशुराम उठ करके बैठते हैं और पूछते हैं ये क्या। तो कर्ण उन्हें पूरा किस्सा बताते हैं और कहते हैं बड़ा दर्द हुआ। तो परशुराम पूछते हैं कि तुम तुरंत उठे क्यों नहीं, तुम हिले क्यों नहीं। बोलते हैं आप सो रहे थे गुरुदेव, मेरी पीड़ा और आपके आराम को जब मैंने तौला तो मुझे लगा कि आपका आराम ज्यादा जरूरी है, मेरी पीड़ा कम है, बाद में चली भी जाएगी, ऐसा क्या है। परशुराम हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, थोड़ी देर चुप होते हैं और उनके चेहरे के भाव जो अभी तक बड़े आत्मीय थे वे बदलने लग जाते हैं। चेहरे पर एक कठोरता आ जाती है और वो कर्ण की तरफ देखकर बोलते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कर्ण भी चकित होते हैं कि यह तो वह समय है
जब गुरु शायद उनकी तारीफ करते, उनकी प्रशंसा करते कि कैसे उनके लिए मैंने सारी पीड़ा सही। प्रशंसा तो हुई नहीं, गुरु के चेहरे पर क्रोध के भाव और आ गए। कर्ण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। परशुराम रुकते नहीं है, कहते हैं तुम जरूर क्षत्रिय हो, क्योंकि ऐसा दर्द सहना किसी भी ब्राह्मण के बस की बात नहीं, क्षत्रिय के बस की बात है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, आज की परिप्रेक्ष्य में ये शब्द मेरे नहीं है, ये मैं महाभारत को कोट करते हुए बोल रहा हूं। जाति प्रथा, वर्ण प्रथा और जो भी प्रथाएं हैं वह कहानियों में जीवित हैं, आज भी बहुत जगहों पर है। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे। यह परशुराम के शब्द हैं कि कोई भी ब्राह्मण दर्द बहुत देर तक सह नहीं सकता, यह केवल क्षत्रिय के बस की बात है, और तुमने मुझसे झूठ बोला। कर्ण सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि हां, मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहता था आपसे। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, किंतु मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। मेरे पिता अतिरथ सूत पुत्र हैं। उनके मां और बाप क्षत्रिय और ब्राह्मणी थे, तो उस हिसाब से ही मैंने अपने आप को ब्राह्मण कहा। मुझे क्षमा करिए कि अगर आपका दिल दुखा, मैं खुद ही आपको बताता, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बदलाव लिया कि आप अपने आप जान गए। लेकिन परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर था। परशुराम कर्ण को माफ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी इस पाप के लिए तुम्हें उचित सजा मिलेगी। बहुत क्रोधित होकर के परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुमने जो भी अस्त्र मुझसे सीखे हैं, जो दिव्यास्त्र मुझसे सीखे हैं, जब जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें पड़ेगी तो वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि उनका संधान कैसे करना है। यह बात सुनते ही कर्ण गुरु के पांव पर गिर गए और बोले, गुरुदेव, यह तो बहुत ज्यादा बड़ी सजा हो गई। मेरा मन आप मेरी एकदम मंशा यह नहीं थी कि आपका मन दुखाया जाए। कृपया इसे वापस ले लीजिए। और उस श्राप के साथ परशुराम का भी क्रोध थोड़ा कम हुआ और उन्हें कर्ण पर थोड़ी दया आई। तो वे बोले, देखो, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द अब वापस तो नहीं हो सकता, किंतु यह दुनिया तुम्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक मानेगी। तुम वह कीर्ति कमाओगे कि दुनिया तुम्हें हमेशा अच्छे मनुष्य के रूप में याद रखेगी। और जब तुम इस जगत से प्रस्थान करोगे तो तुम्हारा नाम हमेशा महापुरुषों में लिया जाएगा। किंतु कर्ण को यह बात लुभाती नहीं है और बड़े दुखी मन से वे परशुराम का आश्रम छोड़ देते हैं। कर्ण की तो जैसे दुनिया ही छिन गई हो, क्योंकि जिस विद्या की तलाश में वो आए थे, और अगर यह श्राप मिल जाए कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उन्हें उन अस्त्रों की याद ही नहीं आ पाएगी, उन अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर विद्या बची कहां। बड़े दुखी वो जंगलों में भटक रहे थे, तभी पास की झाड़ी से कुछ हलचल सुनाई पड़ी। अचानक से कर्ण ने अपना धनुष बाण उठाया, सोचा कि कोई जंगली जानवर है, और उन्होंने तीर चला दिया। जब वे झाड़ी के अंदर गए और देखा
तो देख करके वे डर गए, क्योंकि उनसे एक ऐसा पाप हो गया था जो शायद दुनिया के सबसे बड़े पापों में माना जाता है। जिसको वह हिरन या जंगली जानवर समझ रहे थे, वह एक गाय थी जो उनके तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अब कर्ण बड़ा दुखी हुए। आज का पूरा दिन ही खराब था, किंतु उन्होंने सोचा कि वे उस गाय के मालिक के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे और जो भी प्रायश्चित है वह करेंगे। थोड़ी देर तलाशा, पड़ोस के गांव में पता लगा वह एक ब्राह्मण की गाय थी। उन्होंने जाकर के बताया कि किस तरह से उनके तीर से गाय की मृत्यु हो गई, और अगर ब्राह्मण चाहे तो वह उसके बदले में 10 गाय उनको दे सकता है। किंतु ब्राह्मण बहुत दुखी और साथ में क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी वीरता का, अपनी संपन्नता का घमंड है। कर्ण कहते रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किंतु बोले, लेकिन तुमने मेरी गाय को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे होगे, उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में फंस जाए। और दूसरा यह कि जिसमें तुम सबसे कम तैयार होगे, जैसे मेरी गाय झाड़ी में चर रही थी और वह मृत्यु के लिए तैयार नहीं थी, जिस समय युद्ध में तुम सबसे कम तैयार होगे कि इस समय तुम पर हमला हो सकता है, तुम उसी समय के हमले में मृत्यु को प्राप्त होगे। आज के दिन का कर्ण का यह दूसरा श्राप था, जो आगे आने वाले जीवन में कर्ण का पीछा करने वाला था। कर्ण महाभारत का एक ऐसा ही व्यक्तित्व रहे जिनमें एक देवत्व है, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें मेहनत करने की क्षमता है, किंतु भाग्य उनको लगातार पीछे की तरफ ढकेलता रहता है। भाग्य कहीं कुछ मौके भी देता है, किंतु वह मौके तो क्षणिक होते हैं, किंतु जो छीनता है उनसे, वह हमेशा उनके साथ रहता है। पैदा होते ही उनकी मां ने उनको जल में प्रवाह कर दिया। सूर्यपुत्र होते हुए वे नहीं जानते कि वे सूर्यपुत्र हैं, सूत पुत्र कहे जाते हैं। इस वजह से उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। राजकुमार होते हुए भी कोई उन्हें राजकुमार मानने को तैयार नहीं है। और फिर जिस विद्या के लिए वे जी रहे हैं, पूरी मेहनत से जब उसको प्राप्त करते हैं, तो ये दो श्राप उस विद्या को पूरे ढंग से फलीभूत कभी होने नहीं देते। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।